हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर माँ विंध्यवासिनी आपकी तरफ से एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है कि हम अपना बुढ़ापा कैसा बिताना चाहते हैं, अमीरों के साथ, अमीरों के जैसा या गरीबों के जैसा। ये हम लोग के अपने ऊपर निर्भर करता है। और साथ में मैं आप लोग से एक गजब की वीडियो बना हो गई है। आज की स्थिति ये हो गई है कि लोग आज के समय में, आप चाहे आज समय कहिए, आज आने वाले 20 साल बाद कहिए, या हमेशा की कहानी स्थिति हो गया है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर आपकी जेब में पैसा है तो बात मानिए, आपके लोग हमेशा पूछते हैं और आप लगेगा कि नहीं आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं। क्योंकि मैंने कुछ बुजुर्गों को ऐसा भी देखा है कि बुजुर्ग अवस्था में भी उनका शरीर देखकर आपको लगेगा नहीं बंदे ने मेहनत किया रहा होगा, तब आज ये इस स्थिति में या इस मुकाम पर हासिल किया है। ठीक है, तो होता क्या है कि आज आप लोगों के साथ मैंने कहा ना, मैं आसपास की ही बातें करता हूँ और जो मेरे सामने घटित होती है उन पर मेरा गहन अध्ययन रहता है कि नहीं हो क्या रहा है। आज मेरे पड़ोस में एक मुन्ना जी हैं, मुन्ना गुप्ता जी बोलते हैं। उनके साथ कहानी ये हो गया है कि वो बातों बातों में क्या बोल के उनको खुद समझने की मैं बोल के आ रहा हूँ। देखिए, मैंने कहा ना, मतलब ये है कि उनके पिताजी थोड़ा सा भाई बुजुर्ग हो गए, थोड़ी दयनीय स्थिति हो गई, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे हैं, तो वो बैठने के लायक हो गए। तो उन्होंने बातों बातों में कह दिया कि मैंने कहा कि और क्या हाल चाल। तो उन्होंने बोला कि यार क्या बताया ऐसे कर भैया कि आज एक बाप 4 बच्चों को अच्छे से भरण पोषण कर सकता, खिला पिला सकता, लेकिन एक पिता को 4 बच्चे खिला पिला नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि देखिए ना, मेरे पिताजी को देख लिए। पिताजी छोड़िए, उन्होंने पिताजी ने बोला, उन्होंने बूढ़ो, मैंने कहा देखा बूढ़ों को देख ला। अब इनके हम कैसे टपट के बैठी कि भैया बैठा तो वहाँ पर बैठा, वहाँ पर बैठा, या ऐसे सुता ऐसे उठा, तो कैसे कर सकी ना। लेकिन वह छोट रहा था तब इनके माँ के समझा देते हम कहते से। हम कहे नहीं भैया, अब या आप ये बात गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा अगर इन्हीं के पास, अगर अभी इन्हीं के पास ये रहता, मतलब पैसा रहता, ठीक ठाक व्यवस्था रहती, तो आप कभी इनको इस तरह जिस तरह आप बोल रहे हैं कभी नहीं करते। क्योंकि वो उस समय आप उनका पैसा आपको दिखता कि नहीं यार ये कहानी क्या है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ऐसा, मतलब मैंने कहा सीधा सीधा फंडा है कि अगर ये थोड़ा सा जवानी मेहनत किए होते, थोड़ा सा पैसा सेविंग किए होते, थोड़ा सा व्यवस्थाएं किए होते, तो बात मानिए आप इनका आज हमेशा रिस्पेक्ट करते, इज्जत देते। लेकिन चूंकि भाई व्यवस्थाएं नहीं रही होंगी, पैसा व्यवस्थाएं सिर्फ आप लोगों के भरण पोषण में व्यवस्थाएं खर्चे किए होंगे, या हो सकता है व्यवस्थाएं दिए होंगे आप लोगों को, जिसकी वजह से ये बेचारू उसको सेविंग नहीं कर पाया, उसको बचाने या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना पाया जिसकी वजह से इनको रेगुलर इनकम आने लगे। इसलिए आज इनको आप बुढ़ो कर रहे हैं, नहीं तो आज आप भी इनको पिताजी पिताजी कहते। तो पिताजी से बुढ़ऊ बनने का सफ़र बड़ी खतरनाक होता है भाई। मेरा मानना है कि कोशिश कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मतलब मैंने समझाया उनको कि मेरी सिस्टर है जिनके ससुर जी DLW में DLW घर बना है, और वहाँ पर वो अपने जो पेंशन पाते हैं, पेंशन पाते ही पाते, साथ में रेंट अपने प्लाट के जो फ्लैट जिस घर में रहते हैं उसमें उन्होंने भाड़े पर उसको उठाया हुआ है, जिसकी वजह से उनको अच्छी खासी अर्निंग होती है। तो उन्होंने कहा मतलब, मैंने कहा मतलब क्या, समझ लीजिए अगर अच्छी खासी अर्निंग हो तो जाहिर सी बात है ये बुढ़ऊ कभी नहीं बनेंगे, हमेशा पिताजी रहेंगे, क्योंकि भाई इनके पास ये लक्ष्मी जी आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई हम नौकरी कहाँ से पाए, नौकरी तो हमने कहीं ना नहीं, हमें कोई बात नहीं, नौकरी नहीं करते तो इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये प्लेटफॉर्म आज आप भी आप सोचिए कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूँ कि भविष्य में वो मुझको हमेशा महीने का आपको रेंट देने लगे और आपको अर्निंग होने लगे। तो बात मानिए, आज आप 20 साल पहले ये स्थिति कर रहे हैं, आज आने वाले 20 साल बाद आपका बेटा आपके साथ कौन सा दुर्गति करेगा, या आप उसको आप सह नहीं पाएंगे, आपको कष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि सही में डॉक्टर साहब। मैंने कहा बिल्कुल होगा, होना ही होना है, क्योंकि आप भी उसी धारे पर चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बात तो सही कर रहे हैं। मैंने कहा बात नहीं सही कर, मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं भाई। मेरा मानना है कि जो दिल में होता है वो मैं जो बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये स्थिति है। तो कोशिश कीजिए कि जिस भी प्लेटफॉर्म में है, जिस भी व्यवस्थाओं में है, उन व्यवस्थाओं के साथ चलते चलते कम से कम एक प्लेटफॉर्म ऐसा जरूर बना लीजिए कि बुजुर्ग अवस्था में जब आपकी होगी तब आपको एक निश्चित आय मिलनी ही चाहिए। क्योंकि अगर निश्चित आय मिली तो बाद में आप कभी बुढ़ऊ नहीं होंगे, हमेशा पिताजी रहेंगे, पिताजी रहेंगे। अगर आप बुढ़ऊ नहीं हो रहे तो पिताजी रहना चाहते तो भाई निश्चित एक इनकम का जरिया कर लीजिए। अगर सर्विस होल्डर है तो आपको जाहिर सी बात है पेंशन मिलना ही मिलना है। अगर सर्विस होल्डर नहीं, सर्विस नहीं कर रहे तो कम से कम एक ऐसी प्लेटफॉर्म बना लीजिए जिसकी वजह से आपको रेगुलर इनकम मिलने लगे। जब रेगुलर इनकम मिलेगा तो आप हमेशा अपने परिवार पर हावी रहेंगे, क्योंकि कहा जाता है ना, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर रुपया आपकी जेब में है तो बात मानिए, आप आज हो, कल हो, या परसों, या जब भी हो, या जवानी हो या बुजुर्ग अवस्था हो, आपका रिस्पेक्ट हमेशा बना रहेगा। तो इनकम का सोर्स हमेशा बनाए रहिए और कोशिश कीजिए एक से अधिक सोर्स आप इनकम बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना, मैं
अपने क्लिनिक में इसमें उपस्थित हूँ। मैं क्लिनिक का काम करता हूँ, जब भी मुझको थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं वीडियो जरूर बना लेता हूँ। और ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये मजे के लिए बना, नहीं। इन वीडियो को बनाने का पीछे सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि मैं क्योंकि ये चीज़ें महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो आदमी इतना स्तर से सोच रहा है वो अपने लिए कितना करने की कोशिश करता होगा। तो ये था, इसलिए निवेदन है, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम बनाइए और कोशिश कीजिए कभी भी पिताजी से बुढ़ऊ न बने, हमेशा पिताजी रहे। इसी सब के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर हमारा विभाग आप एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन आप लोग साथ स्क्रीन पर उपस्थित होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कोशिश करें जितना अधिक हो सके मेरे वीडियो को लोगों तक फॉरवर्ड करने की कोशिश करिए। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक आइडिया किसी का जिंदगी बदलती है, ये कोई नहीं सोचता है। जय माता दी, जय माता दी।